हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए फिर से लेके आ चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का लेटेस्ट एग्जाम पेपर पैटर्न। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आता कि सर में पेपर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, क्या हमारे सिर्फ क्वेश्चन आंसर आएंगे या फिर सारे आर्टिकल डिबेट अनसीन पैसेज आएंगे। तो इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताने वाला है। अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, चाहे आपके पास बीए में है, प्रोग्राम में है या बीकॉम प्रोग्राम में है, ये सभी के लिए सेम होने वाली है। इसमें आपको 75 नंबर का एग्जाम आने वाला है और 3 घंटे ही मिलने वाले हैं। इसमें आपके 2 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और ये पूरा पेपर आपका अनसीन पैसेज बेस्ड होने वाला है। मतलब इससे बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा अनसीन पैसेज बेस्ड ही पूछा जाएगा। सब कुछ आपको उसके अंदर से ही ढूंढ के उसी के ऊपर बना के लिखना होगा। अब चलते हैं आपको क्या लिखना होगा। 2 पार्ट होंगे, दोनों में 5-5 क्वेश्चन होंगे। 5 में से आपको 3 शुरू में पार्ट ए में करने होंगे और पार्ट बी में भी आपको 3 करने होंगे। मतलब टोटल 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये बात आपको तो समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका पैसेज फर्स्ट। देखिए, 3 पैसेज होंगे तो तीनों अलग अलग है, आपको उनको मिक्स नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला पैसेज आपका 740 वर्ड का, ये देख लीजिएगा ऊपर है। अब आते हैं दूसरे पैसेज पे 750 वर्ड का। देखिए इसमें कन्वर्जेशन हुई है एक दूसरे के बीच में, सच्चा अलेक्जेंडर सच्चा के बीच में। देखिए काफ़ी बड़ी अनसिन पे वो इनके बीच में कन्वर्जेशन हुई है। ये यहाँ पे हुई, अलेक्जेंडर सच्चा अभी तक चल रही है। अब आते हैं लास्ट पैसेज, जिसमें सरदार भगत सिंह बर्थ एनिवर्सरी के बारे में बताया। देखिए आपको इनको एक एक करके उठाना है और एक एक पैसेज को पढ़ना है। क्योंकि देखिए आप इस न्यू पेपर पैटर्न में कंफ्यूज जरूर होंगे, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपको पेपर पैटर्न कैसे करना है। अब समझ लिया आपने, पूरा पहला अनसीन पैसेज पढ़ लिया और समझ लिया। इतना भी नहीं कि उसे पढ़ने बैठ जाए, उसके एक एक पॉइंट समझे। सबसे पहले आपको आना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पार्ट ए पे आए। पार्ट ए में क्वेश्चन क्या है, आपके 5 क्वेश्चन है तो आपको 5 क्वेश्चन देखने हैं पहले। डू यू थिंक पैसेज वन celebrate traditional feminine qualities that a male dominated society expects women to have? Give a reason, answer with reference to the extract। ये हो गया। तो मतलब पहला क्वेश्चन पैसेज वन से है, तो अगर आपने पढ़ लिया है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसेज वन से ही पहला क्वेश्चन छपने वाला है। अब का उसमें से आपको पूरा देख के लिखना पड़ेगा, अच्छे से एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। डू यू थिंक द राइटर ऑफ पैसेज वन फेल्स, शी वाज अनशेसनली मिस्ट्रीड बाय द पीपल अराउंड हर इन चाइल्डहुड? गिव अ रीजन, आंसर विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। मतलब आपको इसको भी पूरा एक्सट्रैक्ट वन से छापना पड़ेगा। अब आते हैं एक्सट्रैक्ट टू से। आ गया क्वेश्चन, इन पैसेज टू व्हाट चेंजेस इज द सच्चा एक्सपीरियंस ड्यू टू लॉस ऑफ manuscript in the issue only pleasant or more complex and एक्सपीरियंस गिव अ रीजन आंसर। मतलब ये चीज़ समझ में आती है पार्ट ए से। पार्ट ए में सारे क्वेश्चन आंसर ही पूछे गए हैं और वो भी सारे अनसीन पैसेज से रिलेटेड। सेम अनसीन पैसेज से नहीं होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पैसेज वन, पैसेज टू और फिफ्थ क्वेश्चन में पैसेज थ्री, मतलब तीनों पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आपके ना ही कोई आर्टिकल है, ना ही कोई डिबेट है, ना ही कोई लेटर है पार्ट ए में। तो पार्ट ए में सारा आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी को हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बना के जरूर लिखना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन द सिटी ऑफ दिल्ली एंड द लाइफ ऑफ शहीद भगत सिंह इज एज सेड फोर्थ इन पैसेज थ्री। आपको शहीद भगत सिंह के बीच के डिफरेंट कनेक्शन बताना है, सिटी ऑफ दिल्ली और उसकी लाइफ के बीच में क्या फ़र्क है। ये आपको समझ में आ गया कि आपको पार्ट ए में सारे क्वेश्चन आंसर करना है जो अनसीन पैसेज में से आने वाले हैं। अब इसमें से आपको 3 करने हैं। अगर आपको देखिए एक आपने अनसीन पैसेज पूरा पढ़ लिया तो आप एक अनसीन पैसेज में से 2 क्वेश्चन उठा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखिए। जैसे इन्होंने टिक कर रखा है, 2 में से इसने 2 क्वेश्चन उठा लिए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन इसने उठा लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं जो आपको समझ में आ जाए, तो उसी अनसीन पैसेज को पढ़ के उसी के ऊपर टाइम देना है पार्ट ए में। क्योंकि पार्ट ए में आपको सारा ढूंढ के लिखना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उससे आप 2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। टोटल आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। पार्ट ए का आपको पूरा क्लियर कर दिया मैंने कि आपको कैसे रणनीति बना के आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है 5 क्वेश्चन पे कि क्या है पूछ रहा है। सीधे 5 क्वेश्चन पढ़े, एक अनसीन पैसेज पढ़ा, उसमें से अगर 2 समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, वरना से एक उठाइए और का आंसर खत्म करके आगे बढ़िए। ये तो हो गया आपका पार्ट ए का कच्चा दिता। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में सारे 15 मार्क्स के होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
सबसे पहले क्या पूछ लिया, सबसे पहले उन्होंने पैसेज 1 से डायरी एंट्री पूछ ली गई है। अब आपको डायरी एंट्री का पूरा फॉर्मेट आता है, तो आप पूरा उसमें से टेप के लिख सकते हैं, तो इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। इमेजिन यू आर द राइटर ऑफ पैसेज 1। आप खुद राइटर है, तो आप क्या करते हैं, आप अगर आप राइटर होते तो कैसे लिखते हैं? आपको अबाउट द डे यू डिसाइडेड टू हेल्प योर सिक आंट विथ हर हाउस वर्क, ये हो गया। आप डायरी एंट्री है, तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट आसान है। आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, सभी फॉर्मेट्स के ऊपर तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि डायरी एंट्री का फॉर्मेट आसान होता है उसको लिखना भी। अब 7 में क्या पूछा है, द राइटर ऑफ पैसेज 1 हैज़ नाउ ग्रोन अप एंड हैज़ बिकम अ फेमस ऑथर। इमेजिन डैट यू गेट द चांस टू इंटरव्यू हर फॉर लोकल न्यूज़पेपर। अब इंटरव्यू में देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इंटरव्यू में अगर आपको पूरी अच्छी से प्रैक्टिस है तभी घुसिएगा, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि आपको दो बंदे दिमाग में लेके चलने पड़ते हैं, आपको खुद ही क्वेश्चन पूछना होता है और खुद ही आंसर देना होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। Imagine a different exchange between Alexandra and Sacha from the one given passage to where Alexandra, इसमें डायलॉग पूछ लिया। अब डायलॉग में भी यही है जैसे इंटरव्यू का है, इसमें भी दो बार कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप देखिए, मना नहीं कर रहा, अगर आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं। अब आते हैं अगले ऊपर। सपोज यू हैव बीन इन सिमिलर सिचुएशन टू द वन डिस्क्राइब्ड इन पैसेज 2, व्हाट वी बिलोंग यू आर टेकन वर फ्रॉम यू। राइट अ लेटर, लेटर लिखना है, फॉर्मेट सीधा पता है, फॉर्मेट में उतारिए, जो कंटेंट दे रखा है उसको अंदर छापिए और छुट्टी। पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से कंटेंट लिखना है। ये नहीं आपको एक दो लाइन उठा ली पैसेज की, फिर एक दो लाइन उठा ली, फिर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। राइट अ पैराग्राफ वेयर यू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द आइडियाज दैट इंस्पायर्ड शहीद भगत सिंह यूजिंग डिटेल्स फ्रॉम पैसेज 3। मतलब एक टाइप से समरी पूछ रहा है छोटी, जिसमें आपको पैसेज 3 को थोड़ा छोटे पार्ट में लिख देना है, जो कि 15 मार्क्स में आ सके। अब बात रही 15 मार्क्स में, तो 4 to 5 पेजेस का आपको लिखनी पड़ेगी समरी। पॉइंट्स बनाइए, अच्छे से पैराग्राफ बनाइए, आपके आराम से एक एक पॉइंट, एक एक पैराग्राफ में एक एक पेज भर जाएगा आराम से। ये बात ध्यान रखिए। देखिए इन्होंने भी यही अटैम्प्ट किया है, इन्होंने समरी यानी पैराग्राफ चूज़ किया, यहाँ लेटर चूज़ किया, और यहाँ पे इन्होंने डायरी एंट्री चूज़ की। इंटरव्यू और डायलॉग में फंसने के बजाय, क्योंकि इसमें आपको हर एक पॉइंट पे सोचना पड़ेगा कि उसने क्या क्वेश्चन पूछा, और बार बार पैसेज को आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो बात ध्यान रही इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, तो मैं इसके, आप कहोगे तो वो क्वेश्चन आंसर है जो भी जितने भी सारे जो पहले पूछे जाते थे उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, तो आप वो भी तैयारी करके चले जाइएगा। क्योंकि देखिए सोल का कोई भरोसा नहीं है कि वो इसी पेपर पैटर्न से पूछे, क्योंकि जब तक देखिए इनकम टैक्स का था तो कभी 100 का दे दिया, कभी 55 का दे दिया, कभी 75 का दे दिया। अब कोई भरोसा नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस दोनों की करने जानी है। मैं आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जुड़ जाएगा, क्योंकि इसी की तरह सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।